आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 साथियों जो आयोजन हुआ था उसके आंसर की है वो आज आ गई है। ये जो एग्ज़ाम था साथियों, ये हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस एग्ज़ाम की, जिसका आयोजन 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो साथियों इसके आंसर की है वो देखेंगे जो आरपीएससी ने अभी जारी की है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। चलिए साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन मिलान करते हुए अपने आंसर देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर आरपीएससी ने क्या माना है। तो राइट आंसर देखते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो राइट ऑप्शन है इसका 2 नंबर 1972। क्वेश्चन नंबर आगे है 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर है दूसरे का 4 नंबर ऑप्शन BDAC। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। तो राइट आंसर है तीसरे का 4 नंबर ऑप्शन D उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है चौथे का 2 नंबर ऑप्शन CDAB। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन है पांचवें का 3 नंबर नाग पहाड़। क्वेश्चन नंबर 6, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इसमें भी जाना जाता है, इससे भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है छठे का वो हो जाएगा 2 नंबर राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। तो राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु है। तो राइट आंसर है 8वें का 1 नंबर एक आवश्यकता मूलक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर है 9वें का 9वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन होगा मांगी गई मात्रा में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है 10वें का 3 नंबर ऑप्शन गार्नेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। तो राइट आंसर है 11वें का 1 नंबर ऑप्शन ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 12वां, संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। तो राइट आंसर है 12वें का 1 नंबर ऑप्शन बजट रेखा के ढाल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। तो राइट ऑप्शन है 13वें का 3 नंबर ऑप्शन समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए समंकों के समूह से मध्य का ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बहुलक। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर है 16वें का 2 नंबर ऑप्शन पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है 17वें का 3 नंबर ऑप्शन M3। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन 18वें का 2 नंबर लागत प्रेरित कीमत स्फीति। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों विधियों में से है। तो राइट आंसर है 19वें का 1 नंबर उधार की अधिकतम सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है 20वें का 2 नंबर ऑप्शन नरकशे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो राइट आंसर है 21वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा 22 का 2 नंबर ऑप्शन राइट है, बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? तो राइट ऑप्शन होगा 23वें क्वेश्चन का 1 नंबर केरल। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन नीति आयोग के संचालन यानी शासी परिषद का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन राज्यों के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की है? तो राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन हेराल्ड लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो राइट आंसर है 26वें का 2 नंबर ऑप्शन शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है 27वें का 3 नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो राइट आंसर 28वें का 3 नंबर ऑप्शन डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है? तो राइट आंसर 29वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन में कहा है, शोधकर्ता के राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का सबसे घनिष्ठ संबंध है, यह विचार कौन से विद्वान ने दिया है? तो राइट ऑप्शन होगा 30वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन हेराल्ड लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है साथियों, अभिकथन है, राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जन साधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। तो राइट आंसर होगा 31वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, ये होगा ए और ब दोनों पृथक रूप से सत्य है, परंतु ब ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। तो राइट ऑप्शन होगा 32वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? तो राइट आंसर है 33वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन दांते। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो राइट ऑप्शन है 34वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन ग्रेनविल ऑस्टेन। तो राइट आगे क्वेश्चन नंबर है 35वां, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 4 नंबर माना गया है श्रद्धापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? तो राइट ऑप्शन होगा 36वें में 4 नंबर ऑप्शन 1971। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो राइट ऑप्शन होगा 37 में 3 संविधान का पालन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो राइट आंसर होगा 38वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे? तो राइट आंसर है 39वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो राइट ऑप्शन होगा 40 का 4 नंबर ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। 40वें का 4 नंबर ऑप्शन मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई? तो राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन 1965 में। क्वेश्चन नंबर
42 है। 42वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो राइट आंसर है वो बताना है। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर आरपीसी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर। 42वें में 2 नंबर माना है, तो आगे इसमें और भी है, ये रहा 2 नंबर। तो ये देख लेना आप 2 नंबर में, ये है 3 2 1 4, ये होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है। 43वां क्वेश्चन है साथियों, देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो राइट आंसर है 43वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिकी में बांटा है? तो राइट आंसर है 44वें का 1 नंबर ऑप्शन, कॉम्टे, यानी कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है 45 में 3 नंबर ऑप्शन, समाज। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46वें क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है 2 नंबर ऑप्शन, ये बताया कथन 1 2 3 और 4 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गेमाइशाफ्ट तथा गेसेलशाफ्ट समाज के 2 प्रकार है, यह किसने उल्लेखित किया है? तो राइट आंसर है 47 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, टोनीज। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया है? तो राइट आंसर है 48 में 1 नंबर ऑप्शन, चार्ल्स कुले। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है, यह परिभाषा दी है। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, G.A. लुंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, कहलाता है। 50वें का राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, परिवार। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है और न ही संस्कारों की? तो राइट आंसर है 51वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? तो राइट आंसर है 52वें का 2 नंबर ऑप्शन, नगरवाद। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर है 53वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, एलेक्स इंकल्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा 54वें का 1 नंबर ऑप्शन, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 55वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन, 9 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, कहलाता है। तो राइट आंसर है 56वें का 2 नंबर ऑप्शन, परिस्थिति, यानी परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी है। तो राइट आंसर होगा 57 में 3 नंबर, E.T. हिलर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर होगा 58 का S.V. केलकर, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, कथन किसका है? तो 59वें का राइट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 60 है, संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी? तो राइट ऑप्शन होगा 60वें का 1 नंबर ऑप्शन, ऑस्कर लुइस। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है 61वें का 2 नंबर ऑप्शन, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न का सही मिलान करें। तो जो सही मिलान करना है साथियों, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला ये क्वेश्चन है 62वां, इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर है। 1 नंबर का तात्पर्य ये है कि 1 में D, 2 में C, 3 में B, 4 में A, ये विकल्प हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, 62वां देख लिए। 63वां क्वेश्चन है आगे, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। तो राइट आंसर होगा, यानी यह कथन किसका है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका माना है आरपीएससी के द्वारा
वुड्रो विल्सन का? 63 में 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, संस्थानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो राइट आंसर है 64वें का 3 नंबर ऑप्शन, भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 65 है, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? राइट आंसर है 65 का 1 रॉबर्ट द हेल। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था? राइट ऑप्शन होगा 66 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, हर्बर्ट एस साइमन। क्वेश्चन नंबर 67 है, यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर है 67 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, रोथलिसबर्गर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन एक नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा का सही क्रम है? तो राइट आंसर है 68 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, BECDA। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य विचार का समर्थक नहीं है? तो राइट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन, लेविस मेरियम। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर, कार्यात्मक फॉर्मेशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? तो राइट आंसर है 70वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, नियंत्रक। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? तो राइट आंसर है 71वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, सितारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है 72वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 73 है, सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो राइट आंसर है 73वें का 4 नंबर ऑप्शन, 1988। क्वेश्चन नंबर 74, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का 3 नंबर ऑप्शन, नागरिक केंद्रित प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो राइट आंसर है 75 का 4 नंबर ऑप्शन, 20। क्वेश्चन नंबर 76, रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर है 76वें क्वेश्चन का 2 नंबर, सहभागी समूह है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर है 77वें का 2 नंबर, 2019। क्वेश्चन नंबर 78, ऑम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी। तो राइट आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 79 है, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, 1968। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन, 8(1) धारा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रस्थानत्रयी से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है 81 क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। क्वेश्चन नंबर 82 है, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका तात्पर्य है? तो राइट आंसर होगा 82 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन, ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार लय का कारण है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर है 83 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 84 है, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित है? तो राइट आंसर है 84 क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन, सम्यक दर्शन। यानी 4 नंबर ऑप्शन का ये है, 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। ये 4 नंबर ऑप्शन राइट माना है 84 नंबर क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 85 है, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थक कौन सा दर्शन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, बौद्ध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैन त्रिरत्न है। तो राइट आंसर है 86 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 87 है, वेदों के बारे में सत्य कथन है। तो राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर माना है आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन, 1, 2 व 4 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ संबंधित है। तो राइट आंसर 88 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन माना है देकार्ते से।
क्वेश्चन नंबर 89 है सुकरात के अनुसार सद्गुण है, तो राइट आंसर है 89 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 90 है परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है, तो राइट आंसर है 90 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 91 है वैदिक ऋण त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर है 91 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन लोक ऋणी। क्वेश्चन नंबर 92 है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है, तो राइट आंसर है 92 क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत, 2 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 है सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, सुखवादी, तो राइट आंसर है 93 क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन J.S. मिल को। क्वेश्चन नंबर 94 है गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, तो राइट आंसर है 94 का 1 नंबर सत्य ही ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 95 नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है, तो राइट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन कांट से। क्वेश्चन नंबर 96 संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है, तो राइट आंसर है 96 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन कर्म करने की क्षमता, तो इसमें 1 नंबर बताया 96 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका 1 नंबर ये हो जाएगा साथियों, ये 1, 2 व 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कांट का कठोरवाद समर्थन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन चाहिए में कर सकना निहित है का। क्वेश्चन नंबर 98 है सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर है 99 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन प्रथम मंडल। क्वेश्चन नंबर 100 है बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर है 100 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन उपसंपदा। आगे क्वेश्चन नंबर 101 है निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगुति बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया था जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है, तो राइट आंसर है 101 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन 12 शिलालेख। तो साथियों हमने अभी तक 101 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और मिलान कर लिए। तो साथियों अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनके आंसर की डाली जा रही है या डाली हुई भी है, और हम आगे भी जो क्वेश्चन होने हैं उनकी भी आंसर की बताएंगे और कुछ जो मतलब डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। तो साथियों आप बने रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। और साथियों हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना साथियों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। चलिए हम शुरू करते हैं आगे 102वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है, तो राइट आंसर है 102 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन महाजनक जातक। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना की थी, तो राइट आंसर है 103 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जुन्नीकुरन अवस्थित है, तो राइट आंसर होगा 104 का 1 नंबर ऑप्शन गुजरात। 1 नंबर है ये गुजरात। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अलतमगा जागीर को आरंभ किया था, राइट आंसर है 105वें का 2 नंबर ऑप्शन जहांगीर। 106 नंबर क्वेश्चन निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था, राइट आंसर है 106वें क्वेश्चन का 4 नंबर कोंडाना। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, राइट आंसर है 107 का 2 नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 108 कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया, राइट आंसर है 108वें का 1 नंबर ऑप्शन बारदोली। क्वेश्चन नंबर 109 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, राइट आंसर है 109 का 2 नंबर ऑप्शन 1928। क्वेश्चन नंबर 110 सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था, राइट आंसर है 110वें का 3 नंबर ऑप्शन सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 111 है निम्न में से पद्मावती एवं
सूरशीर किसकी शिष्या थी? राइट आंसर है 111वें का 4 नंबर ऑप्शन रामानंद। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है साथियों 112वें का 3 नंबर ऑप्शन BADC। क्वेश्चन नंबर 113 है, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर है 113वें का 1 नंबर ऑप्शन ACBD। क्वेश्चन नंबर 114वां क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है साथियों। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। तो राइट आंसर है 114वें का 1 नंबर ऑप्शन A में 4, B में 1, C में 2, D में 3, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित थी? राइट आंसर 115 का 4 नंबर ऑप्शन 17। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर है 116वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन SN सेन। क्वेश्चन नंबर 117 है, ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो राइट आंसर 117 का 3 नंबर ऑप्शन 6 अपराह्न है। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो राइट आंसर है 118 का 2 नंबर ऑप्शन चूरू। क्वेश्चन नंबर 119 है, वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? राइट आंसर है 119 का 4 नंबर ऑप्शन 2004। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? राइट आंसर 120 का 4 नंबर ऑप्शन ट्रोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है 121वें क्वेश्चन का साथियों 4 नंबर हो जाएगा जेफ्रे। क्वेश्चन नंबर 122 है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। 122वां क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। तो राइट आंसर होगा 122 में 3 नंबर ऑप्शन कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 123 है, अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो राइट आंसर है 123 का 2 नंबर ऑप्शन क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 124 है, सिरोको स्थानीय पवनें पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा 124 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन इटली में। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है। तो राइट आंसर है 125 का 4 नंबर ऑप्शन सूर्य कलंक। क्वेश्चन नंबर 126 है, नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर है 126वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन रिपीट असंततता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 126 का 127 का देखते हैं। 127वां क्वेश्चन है, प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है 127वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान में पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? तो राइट आंसर है 128वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर है 129 का 4 नंबर ऑप्शन जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? तो राइट आंसर है 130वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील, फॉकलैंड। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो राइट आंसर है 131वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन योजना बनाना, क्रियान्वयन, रिपोर्ट बनाना, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो राइट आंसर है 132वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 133 है, परियोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 133वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन जो 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 4 नंबर है CBAED, ये है। क्वेश्चन नंबर 134 है,
एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो राइट आंसर है 134 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है? तो राइट आंसर है 135 का 2 नंबर ऑप्शन वंशक्रम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 136 है, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। तो राइट आंसर बताना है 136वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन होगा अ, ब एवं स। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो राइट आंसर है 137 का 2 नंबर ऑप्शन फिल्म स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 138 है, NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर 138 2 नंबर ऑप्शन प्रोफेसर गोपाल गुरु। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बर्टीय उपागम का सोपान नहीं है? तो राइट आंसर है 139वां 4 नंबर ऑप्शन खोज करना। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है 140 का 3 नंबर ऑप्शन इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? तो राइट आंसर है 141 का 1 नंबर ऑप्शन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 142 है, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके? तो राइट आंसर है 142 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो राइट आंसर है 143 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन उत्तर के चयन में अनुमान संभव। क्वेश्चन नंबर 144 है, 144वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है इसका 144वें का 4 नंबर ऑप्शन मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव। क्वेश्चन नंबर 145 है, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर बताना है साथियों 145वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साथियों 4 नंबर ऑप्शन अ, ब, स एवं द आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 146 है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर है 146वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? तो राइट आंसर 147 का 1 नंबर ऑप्शन अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन 2 विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा 148 में 3 नंबर ऑप्शन सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला। तो साथियों आपको जानकारी दी जा रही है कि ये जो पेपर है ये सोशल साइंस का पेपर है, सेकंड ग्रेड भर्ती सामान्य विभाग की जो भर्ती है साथियों, इस पेपर के जो हमने ये 148 क्वेश्चन कर लिए हैं। और साथियों आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाली जो सूचनाएं हैं, आने वाले जो क्वेश्चन पेपर के आंसर है वो आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को आप ज़रूर एक्टिव रखना। तो साथियों आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम कामना करेंगे कि आपका इस भर्ती में चयन हो और इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो आप। तो साथियों आगे इसी कड़ी में 149वां जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। 149वां क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है? तो राइट आंसर है 149 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन एक पार्श्विक सह संबंध। क्वेश्चन नंबर 150 है, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो राइट आंसर होगा साथियों 150 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन जून वी माइकेलिस। तो साथियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।